अब हम बात करेंगे यार मिनरल रिसोर्सेज की। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ पे हमको एमसीक्यूज देखने को मिलता है यार प्रीलिम्स में यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं हमको, है ना। क्या पूछा जा रहा है भाई, विच ऑफ द अबव मिनरल आर मेटेलिक इन नेचर। मेटेलिक मिनरल कौन कौन से हैं? क्या मैंगनीज मेटेलिक है? बिल्कुल। निकल भी मेटेलिक है, क्रोमाइट भी मेटेलिक है। जो डोलोमाइट है ना, वो एक मेटेलिक मिनरल नहीं है। डोलोमाइट, माइका हो गया, पोटाश हो गया, जिप्सम हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, दिस आर नॉन मेटेलिक मिनरल। ओके, बॉक्साइट इज अ मेटेलिक मिनरल बिकॉज वहाँ से हमको आयरन मिलता है। माइका भी नॉन मेटेलिक है। सो मेटेलिक पूछा जा रहा है तो मेटेलिक हो जाएगा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, लिमोनाइट, सिडराइट एंड लोडीस्टोन समटाइम मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग इन इंडिया आर इंफीरियर ओर ऑफ। ठीक है, सिडराइट मतलब समझना, सिडराइट इज द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, आयरन ओर की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन को यहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन। सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन जो है हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से तो बात करें तो वो क्या है, हेमेटाइट। 60 to 70% यहाँ पे हमारे पास प्योर आयरन होता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हायर आयरन कंटेंट होता है 70 to 75%। ओके, उसके बाद लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट में यहाँ पे 40 to 60% आयरन होता है। एंड सिडराइट के अंदर लेस देन 40% आयरन ओर होता है। सबसे जो आयरन ओर का जो कंटेंट है, कंसंट्रेशन है, वो मैग्नेटाइट में होता है, उसके बाद हेमेटाइट में होता है। ओके, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन आपसे पूछा तो आप बोलना उड़ीसा, फिर झारखंड, उड़ीसा फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड। और प्री कैम्ब्रियन एज में ये बना होगा। वॉल्केनिक जो सेडिमेंट्री बैंडेड आयरन फॉर्मेंटेशन जो है वो यहाँ पे इसकी वजह से आयरन डिपॉजिट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड नेचुरली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। स्टेट ऑफ उड़ीसा में नेचुरली कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन कौन से आयरन के ओर या फिर कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर आयरन ओर भी मिलता है बिकॉज इट इज़ दी ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स उड़ीसा में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट रिजर्व मिलता है यार हमारे पास बॉक्साइट का, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, आयरन ओर है, तो मतलब जो आयरन ओर है उसका भी यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। बॉक्साइट का लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिलता है, क्रोमाइट का। ये तीन चीज़ें जो है वो उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या क्या है भाई, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या क्या है, बॉक्साइट है एक, दूसरा जो है वो है आयरन ओर, एंड तीसरा जो है वो है क्रोमाइट, क्रोमियम का ओर। तो मैंगनीज भी मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, तो ये चारों के चारे यहाँ मिलते हैं। और इसमें से लीडिंग प्रोड्यूसर देश में सबसे ज़्यादा जो क्रोमाइट है वो कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। देश में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। तो लीडिंग प्रोड्यूसर इन तीनों चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमसे कुछ स्टेटमेंट्स का पूछा जा रहा है। डायमंड फील्ड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट इन इंडिया। क्या जो डायमंड की जो फील्ड्स हैं जहाँ पर डायमंड हमको इंडिया में मिलता है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में इंडिया के अंदर मिलता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, ये है ना। मेनली 4 रीजन में इंडिया में जहाँ जहाँ पर डायमंड मिलता है उसको हमने क्लासीफाई किया है। एक तो है साउथर्न ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर जो है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या देखने को मिलता है, डायमंड की माइनिंग, डायमंड के ओर्स देखने को मिलते हैं, डायमंड फील्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये साउथ इंडिया की हो गई। नाउ सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना बेल्ट है, पन्ना बेल्ट, यहाँ पे हमको डायमंड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है यार, छत्तीसगढ़ में बस्तर में डायमंड की यहाँ पे फील्ड्स हैं यहाँ पे बस्तर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एरिया इसको हम बोलते हैं बहरादीन एंड कोडावली एरिया, वहाँ पे देखने को मिलता है। टोकापल है ना, दुगापल, इस एरिया में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, डायमंड के फील्ड देखने को मिलते हैं।
ये तो क्या छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा के अंदर भी कुछ फील्ड्स हैं लाइक गोदावरी एंड महानदी की वैलीज में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डायमंड फील्ड देखने को मिलता है यार, महानदी एंड गोदावरी वैली। तो मोर देन वन स्टेट में मिलता है डायमंड फील्ड्स, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल डायमंड माइनिंग इन इंडिया और इज डन इन मोर देन वन स्टेट इन इंडिया। जो कमर्शियल आयरन माइनिंग है वो कहाँ पे देखने को मिलता है यार, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कि आप वहाँ से उगा निकाल सकते हो। इंडिया के अंदर लार्जली डिपेंड करते हैं और इम्पोर्ट ऑफ रफ जेम, रफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं, है ना। नो नोटेबल प्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर 2 प्रोड्यूसर्स इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे डायमंड के यहाँ पे निकाला जाता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर। सो नॉट मोर देन वन स्टेट जहाँ से कमर्शियल डायमंड की माइनिंग होती है, इट इज़ ओनली इन दी पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। और 90% जो डायमंड की फील्ड्स हैं, डायमंड की फील्ड्स जो आज हम देखने को मिलता है वो कहाँ पे हैं भाई, MP में है। सो दिस इज इनकरेक्ट। टिल रिसेंटली डायमंड कटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ अनकट डायमंड, बट इंडिया हैज़ नाउ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन डायमंड प्रोडक्शन। क्या अभी तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया है भाई, ना। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू मोनाजाइट। मोनाजाइट एक सैंड की क्वालिटी है जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, मोनाजाइट सैंड में थोरियम देखने को मिलता है यार, थोरियम डिजर्व्स, ओके। थोरियम रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इन इंडिया मोनाजाइट इज फाउंड इन द बीच सैंड ओनली। क्या इंडिया के अंदर जो मोनाजाइट है वो सिर्फ बीच के, समुद्र के तटों के सैंड में ही मिलता है यार मोनाजाइट, ना भाई ना। हाईली कंसनट्रेटेड वहीं होता है जहाँ पे थोरियम एंड यूरेनियम देखने को मिलता है, बट ये और भी बहुत जगह मिलता है यार जो ये मोनाजाइट है, ओके। सो प्रिंसिपल सोर्स जो है क्या लिखा गया है, मोनाजाइट इज फाउंड इन बीच सैंड ओनली, ना भाई ना। मोनाजाइट इंडिया के अंदर हम बात करें पर्टिकुलरली मोनाजाइट में पाया था, ये बोथ रिवर एंड सैंड बीच दोनों में थे, ठीक है। बीच सैंड में बोला नो, रिवर सैंड में भी यहाँ पे देखने को मिलता है यार इंडिया के अंदर। इन इंडिया मोनाजाइट इज एक्सप्लॉइटेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड थोरियम। क्या एक्सप्लोइट किया जाता है भाई, रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेंट्स अराउंड 17 एलिमेंट्स जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास मोनाजाइट कंटेंट करता है। इसमें आप मेन चीज़ जो है वो थोरियम एंड यूरेनियम है यार। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हैव द मल्टीपल डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट, बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ओडिशा हैज़ नो मोनाजाइट डिपॉजिट, ये गलत बोला यार, ओडिशा में देखने को मिलता है मोनाजाइट। और सबसे जो सोर्स है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर केरला के बीचेस में। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ये। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन मैसेज देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कडप्पा इज नोन फॉर इट्स लाइमस्टोन डिपॉजिट। जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। उसको अपने लाइमस्टोन रिजर्व की वजह से जाना जाता है, बिल्कुल, है ना। जो आज मतलब जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो कडप्पा है वहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व दिखने को मिलता है यार लाइमस्टोन का, ओके। कुर्नूल, कृष्णा एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वो इंपॉर्टेंट माइंस कंस्टिट्यूट करते हैं, किसके, लाइमस्टोन के। सुबर्णरेखा रिवर इज नोन फॉर इट्स गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट। सुबर्णरेखा जो नदी है ना, उसके अंदर गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स है क्या, हाँ बिल्कुल। इसके जो रॉक्स हैं उसकी वेदरिंग से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गोल्ड देखने को मिलता है। एंड इसमें हमारे पास जो एलुवियल गोल्ड भी बोलते हैं यार, इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है ना। सोनानंदी बोलते हैं, सिंहभूम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, सोनानंदी रीजन जो है, सिंहभूम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है यार, ये जो प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड के देखने को मिलते हैं। माइकाल रेंज इज नोन फॉर इट्स बॉक्साइट डिपॉजिट। देखो भाई, माइकाल रेंज जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, वो अपने बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ये कोल के लिए जाना जाता है, लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, ये माइकाल रेंज है ना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में ये जो MP हो गया, छत्तीसगढ़ के बीच में माइकाल रेंज है ना, वो वाला जो रीजन है, ओके। और इसी माइकाल रेंज में लाई करता है अमरकंटक, और अमरकंटक से सुबर्णरेखा नदी भी निकलती है, सुबर्णरेखा, सोन एंड नर्मदा। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा D।
क्वेश्चन नंबर 7 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द लिग्नाइट डिपॉजिट इन इंडिया ऑकर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, लिग्नाइट 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 है क्या भाई? लिग्नाइट क्या है? एक तरह से इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। जो पीट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्राउन कोल, जिस चीज़ यहाँ पे लो ऑर्गेनिक मैच्योरिटी होती है यार लिग्नाइट के अंदर, इसको समझना। इसको बोलते हैं ब्राउन कोल, ठीक है। एंड ये बहुत सॉफ्ट होता है। एंड लिग्नाइट कंटेन अराउंड 40 to 55% कार्बन, हायर देन पीट बट लोअर देन बिटुमिनस कोल, ठीक है। पीट से ज़्यादा बट बिटुमिनस कोल से कम। पीट में सबसे कम कोल कंटेंट होता है, उसके बाद लिग्नाइट के अंदर, एंड लिग्नाइट से ज़्यादा होता है बिटुमिनस के अंदर। सो इसके अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ पे देखने को मिलता है क्या लिग्नाइट का डिपॉजिट? ना भाई ना। लिग्नाइट जो है इट अकर टर्सरी सेडिमेंट्स, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी, केरला, गुजरात, राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज नो ट्रेस ऑफ एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट इन इंडिया। कि इंडिया में कहीं भी एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट नहीं होता। देखो इससे ज़्यादा कहाँ पे बिटुमिनस से ज़्यादा कहाँ पे होता है? एंथ्रासाइट में अंदर सबसे ज़्यादा कोयला का कंटेंट होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइट का कोई ट्रेस नहीं देखने को मिलता। नो भाई, एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट हमको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन का कोल का कंटेंट होता है अराउंड 80 to 95% यहाँ पे कोल होता है ना। ये कंप्लीट कंबशन शो करता है। एंड इट इज जनरली एब्सेंट इन गोंडवाना रॉक्स। पीट डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही बात है। पीट में जिसमें 40 to 55% कोयला कंटेंट रहता है वो नीलगिरी हिल्स में अराउंड पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है ये, ओके। एंड गोंडवाना कोल हैज ट्रेसेस ऑफ सल्फर बट इट्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मॉइस्चर और फ्री ऑफ मॉइस्चर। गलत है भाई। गोंडवाना कोल ठीक है, इसमें टोटल रिजर्व 99% जो इंडिया में वो गोंडवाना कोल है, बट इसमें हमारे पास ट्रेसेस देखने को मिलते हैं किसके? मॉइस्चर के। ना मोस्ट ऑफ द गोल्ड फील्ड है वो क्या है यार? यहाँ पे गोंडवाना गोल्ड ही है। दिस इज इनकरेक्ट, ओके। देखो ये इनकरेक्ट क्यों, ये समझना। फोर्थ वाला जो है, गोंडवाना गोल्ड इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बट इट कंटेन सल्फर, ठीक है, एंड फॉस्फोरस इन स्मॉल वेरिएबल क्वांटिटीज। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया भाई यहाँ पे? है ना, कंप्लीटली फ्री बोल रहा है। नहीं, ऐसा कंप्लीट नहीं, थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे होता है यार। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री बोल सकते हैं, नॉट कंप्लीटली फ्री। दोनों में अंतर। एनसीईआरटी लिखा है ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, इसमें सल्फर तो होता है, फॉस्फोरस भी होता है, बट नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट फ्री बोल सकते हैं बट नॉट कंप्लीटली फ्री। दोनों में अंतर याद रखना। यही तो एनसीईआरटी की चीज़ें यार, जो कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा A3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी फॉलोइंग रीजन हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नॉट फाउंड प्रोस्पेक्टिव शेल गैस रिजर्व इन इंडिया। इनमें से कहाँ पे शेल गैस रिजर्व नहीं मिला? किसको? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गंगेटिक बेसिन में बिल्कुल मिला यार हमको क्या? शेल गैस के रिजर्व्स। असम अराकान बेसिन में भी मिला है शेल गैस के रिजर्व। कावेरी बेसिन में भी मिला है शेल गैस के रिजर्व। बॉम्बे हाई फील्ड में यहाँ पे शेल गैस के रिजर्व देखने को नहीं मिले हैं। बॉम्बे हाई फील्ड में यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। और भी बहुत सारी जगह हैं, लाइक कैम्बे बेसिन हो गया, है ना, गोंडवाना रीजन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पे क्या मिला यार हम लोग को? शेल गैस रिजर्व देखने को मिला, ठीक है। असम अराकानोमा हो गया, कावेरी बेसिन हो गया, हमने देख लिया। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स देख लिए, ओके। लेकिन जो बॉम्बे हाई है वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ दी अबव कैटेगरीज ऑफ फेड स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इसमें से किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इथेनॉल मेकिंग? तो हैवी मोलासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बी हैवी मोलासेस, सी हैवी मोलासेस, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। ओके, सरप्लस राइस विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसका जो सरप्लस राइस, जो सपोज कर सबने धान जमा कर दिया, राइस जमा कर दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बस बहुत ज़्यादा चावल हो गया तो उसका करता है यहाँ पे इथेनॉल बना देता है। डैमेज फूड ग्रेन का भी इथेनॉल बना सकते हैं, मेस का तो भुट्टे का तो बनता ही बनता है दारू यार, शुगर केन जूस से भी यहाँ पे दारू बन सकता है, इथेनॉल बना सकते हैं। सो उसको कैसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंदर पूछा है, मतलब पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिलाना है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज एज फुट लूज इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? फुट लूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फुट लूज इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं भाई? फुट लूज इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? फुट लूज, नाम से समझ आ रहा है क्या? नाम से समझ आ रहा है क्या? फुट लूज इंडस्ट्रीज कैसे इंडस्ट्रीज होते हैं? ऐसे इंडस्ट्रीज दैट कैन बी प्लेस एंड लोकेटेड एट एनी लोकेशन विदाउट इफेक्ट फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज को कहीं भी लगा सकते हैं यार, कि वहाँ पे लैंड अवेलेबल है कि नहीं, रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, लेबर अफेक्टेड है कि नहीं, लेबर अवेलेबल है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, उस सब चीज़ तो फर्क नहीं पड़ता और कम फर्क पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फुट लूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। कहीं भी बिकॉज आप समझना, सोने का खदान के पास ही आप सोने का मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे गन्ने का खेत हो गया वहीं पे तो आप क्या बनाओगे, या तो गुड़ वहीं बनाओगे, बिकॉज आप गन्ने को जैसे उधर लगाओगे, ट्रांसपोर्ट करके फिर वहाँ गुड़ बनाओगे तो खर्चा आ जाएगा, तो उसको फुट लूज नहीं बोल सकते। तो फुट लूज उसको बोलेंगे जिसको कहीं भी लगा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द लेबर, लैंड, कैपिटल एंड रिसोर्सेज। मोबाइल एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल यार, मोबाइल एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी कर सकते हैं, इट इज अ फुट लूज इंडस्ट्रीज। डायमंड कटिंग कहीं भी कर सकते हैं, लाइक इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो डायमंड कटिंग है, लाइक गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहीं भी, डायमंड तो देश में दुनिया में कहीं भी बन रहा है, बट कटिंग के लिए इंडिया आता है ना, तो इट इज अ फुट लूज इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, देखो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जनरली वहीं करते हैं जहाँ पे उसका लोकेशन हो, बिकॉज उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा, ओके जहाँ पे लेबर कम आएगा वहाँ पे इसको लगाते हैं। सो दिस इज नॉट अ फुट लूज इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी हो लेबर का वहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे पॉल्यूशन लोकेशन आप सिटी के पास नहीं रह सकते। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अब नहीं देखा हमने, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, कहीं भी लगा सकते हैं, उसको भी आपको दूर लगाना पड़ेगा अर्बन सेंटर से। तो फोर्थ मीन्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज नॉट अ फुट लूज इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 कर सकते हैं, कहीं भी। असेंबल जैसे कि हम बताते हैं भाई, ऑटोमोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स हैं वो जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं, बट असेंबल कहाँ किए जाते हैं? इंडिया के अंदर। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ फुट लूज इंडस्ट्रीज यार। सो ये भी है। और एग्जांपल्स की बात करें, डायमंड कटिंग दिखा हमने, कंप्यूटर जो चिप्स बनते हैं सिलिकॉन वैली से आते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है यार, है ना, वो भी है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग, दिस आर व्हाट, दिस आर फुट लूज इंडस्ट्रीज। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 एंड 5, आंसर क्या हो जाएगा? ए। 10 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? 10 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद रेफरेंस टू शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? शुगर इंडस्ट्री के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल शुगर मिल आर जनरली लोकेटेड क्लोज टू द शुगर कैन ग्रोइंग एरिया, शुगर रिफाइनरीज कैन बी सेट अप एट रिलेटिवली डिस्टेंट लोकेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एक फुट लूज इंडस्ट्री नहीं है यार, तो जहाँ पे शुगर के उगाते हैं वहीं पर शुगर क्या है भाई, शुगर मिल्स को वहीं होना चाहिए, बट शुगर रिफाइनरीज हैं वो दूर में सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया द प्राइसिंग ऑफ शुगर केन इज गवर्न बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सेंटर एक तरीके से फिक्स करती है जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, जो कि रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एंड ये जो है इस लॉ के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो, दैट इज शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, जो कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर इशू किया गया था। ये भी करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाइदर 1 नॉट 2 और नॉन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज सनराइज इंडस्ट्रीज। इनमें से किसको सनराइज इंडस्ट्री बोलेंगे भाई? तो सनराइज इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बिजनेस सेक्टर में होती है यार, है ना, इन्फेंसी स्टेज होती है, बट एक तरह से इसमें रैपिड बूम हो सकता है और होगा एक प्रकार से,
है ना। जैसे कि न्यूमरस स्टार्टअप हो गया, वेंचर कैपिटल फंडिंग जहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पर हम बात करें तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, बाद में ज़्यादा बहुत ग्रोथ होगा इनका, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन एक है इसमें, जीनोम सीक्वेंसिंग आता है। थर्मल पावर प्लांट जो है इसके अंदर नहीं आते यार, बिकॉज ये ओल्ड सेक्टर है एक प्रकार से। 5G मोबाइल नेटवर्क, यस एक तरह से ये भी सनराइज इंडस्ट्री है। टेक्निकल टेक्सटाइल, यस इट इज़ ऑल्सो सनराइज इंडस्ट्री। तो हमसे कैट पूछा जा रहा है, कैट जगह 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस पाइपलाइन रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश। ये पाइपलाइन है जो गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है से चलता है। एंड इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इन 1750, और ये कितना है भाई, 750 किलोमीटर लॉन्ग है। इट कनेक्ट बॉम्बे हाई विथ नॉर्दर्न इंडिया। जो बॉम्बे हाई है मुंबई के अंदर, उसको कहाँ पे कनेक्ट करता है भाई, नॉर्दर्न इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट करता है। ये कौन सा, विच ऑफ दी पाइपलाइन इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब इन दी अबव। इसमें कौन से पाइपलाइन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है यार, है ना। दिस इज हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ओके, जिसको HVJ पाइपलाइन भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग, द रेलवे शेयर इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सरफेस फ्राइट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सिंस इंडिपेंडेंस। जो रेलवे का जो शेयर है ना, वो डिक्लाइन हुआ है क्या, बिल्कुल। पहले ये 86% था, 33% इन 2015, 86% इंडिपेंडेंट मतलब 1950-51 में था, बट ये डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्राइस कम्पिटिटिवनेस। ये नीति आयोग की रिपोर्ट ने बोला है, बिल्कुल सही बात है। रेल ट्रांसपोर्टेशन इज मोर एफिशिएंट देन रोड ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज उसमें ट्रैफिक मूवमेंट भी होता है बट इसमें नहीं होता उतना ज़्यादा। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड क्या है, इन इंडिया आर ओ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय रेलवे ओनली। देखो भाई, जो ये आर ओ सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के अंदर ही मिलता है क्या, या फिर आर मतलब रोल ऑन रोल ऑफ जो सर्विस है वो रेलवे वैगन्स में एंड कार्गो शिप्स में भी होता है। तो ये गलत बोल रहा है भाई, करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह B 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 15 देते हैं यार, कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। जो कॉटन इंडस्ट्री एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है क्या, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। विथ रेफरेंस टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आफ्टर पार्टीशन मेजर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेंट टू पाकिस्तान, ओनली 29% लेफ्ट विथ इंडिया। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के अंदर ये पहले था, कॉटन इंडस्ट्री का ओल्डेस्ट इंडस्ट्री था, बट पाकिस्तान में चला गया और 30% के अराउंड यहाँ पे बच गया था। एट प्रेजेंट दी हैंडलूम्स ऑन द डिसेंट्रलाइज सेक्टर प्रोड्यूस मोर देन द पावरलूम सेक्टर। जो हैंडलूम्स है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं क्या पावरलूम सेक्टर से, क्या स्टेटमेंट सही है भाई, नहीं। बिकॉज कॉटन टेक्सटाइल को हम मेनली दो सेक्टर में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो हैंडलूम है वो अनऑर्गेनाइज्ड है एंड जो पावरलूम है वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो पावरलूम जो है जो पावरलूम ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हैंडलूम से, पावरलूम मतलब मशीन से जो हो रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये स्वदेशी मूवमेंट गिव अ मेजर इम्पिटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट मिल वेर सेटअप इन मुंबई एंड अहमदाबाद। उसके बाद जो स्वदेशी मतलब सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में सेटअप किया गया था, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आया, उसकी वजह से बहुत सारा बूस्ट मिला। इसको बाइकआउट किया इंडस्ट्री, मतलब जो ब्रिटिश गुड्स था उसको इंडस्ट्री सेटअप हुआ, तो इससे यहाँ पे ये एक्सपांड हुआ, और रेलवे की वजह से और ज़्यादा एक्सपांड हुआ यार। सो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा रहा है। जो स्वदेशी मूवमेंट आया था ना 1907 में, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन रेल इज 1 मीटर इज नोन एज ब्रॉड गेज। जो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होता है, अगर ये 1 मीटर का, इसको हम ब्रॉड गॉज बोलते हैं क्या, कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, ओके गलत है। सो हम क्या बोलते हैं, तो जो डिस्टेंस बिटवीन दी रेल होता है उसको मीटर गॉज, अगर 1 मीटर है तो मीटर गॉज बोलते हैं। ब्रॉड गॉज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज कॉल्ड इज ब्रॉड गॉज, एंड ये जो ब्रॉड गॉज है वो कितना होता है 1.6 मीटर, एंड 1 मीटर वालों को क्या बोलते हैं, मीटर गॉज।
डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 0.762 मीटर और 0.610 मीटर इज नोन एज नैरो गॉज। बिल्कुल, अगर ये है तो इसको नैरो गॉज बोलेंगे। जनरली ये हिल एरिया में देखने को मिलता है। नैरो गॉज इज कन्फाइंड टू हिल एरियाज ऑफ द कंट्री। सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है विथ रेफरेंस टू वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवे कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजिंग रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इतना अराउंड इतना ही हमारे पास क्या वाटरवे है। Approximately 95% of the India's foreign trade by volume and 70% by value moves through the ocean route। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में से क्या पूछा रहा है? इनकरेक्ट पूछा रहा है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में से क्या पूछा रहा है? इनकरेक्ट पूछा रहा है। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू स्लरी। सॉलिड्स को भी हम पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर स्लरी को बना दिया तो। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग was constructed by oil from Nahar Kathia oil field in Assam to Baruni refinery in Bihar। बिल्कुल सही बात है। ये पहला क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो बनाया गया था। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ये 1966 में बनाया गया था यार, तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है विथ रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कॉपर फाउंड इन ऑल 3 काइंड्स ऑफ रॉक एंड ब्राउन एंड रेड कलर कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही बात है यार। हमारे पास जो कॉपर है वो ऑल 3 काइंड्स ऑफ रॉक में देखने को मिलता है। दैट इज इग्नियस रॉक में भी देखने को मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी देखने को मिलता है, एंड सेडिमेंट्री रॉक में भी कॉपर देखने को मिलता है। एंड जो ब्राउन एंड रेड कलर जो कॉपर है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मिक्सड विद जिंक एलॉय इज नोन एज ब्रॉन्ज। देखो भाई, कॉपर को जब हम क्या कर देते हैं, जिंक के साथ मिला देते हैं तो उसको ब्रास बोलते हैं, नॉट ब्रॉन्ज। जब टीन के साथ मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बोलते हैं। दिस इज इनकरेक्ट यार। सो कॉपर प्लस जिंक इज नॉट जेड। जेड नहीं होगा इसमें, मतलब ये ब्रॉन्ज नहीं होगा, क्या होगा? ब्रास होगा। इसमें जेड आ गया तो इसमें जेड नहीं आएगा। और टिन के साथ जब मिक्स किया कॉपर को तो ब्रॉन्ज बोलेंगे कब? जब ये कॉपर और टिन मिक्स किया, तो इसमें जेड नहीं तो इसमें जेड होगा। राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओर एंड मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा कॉपर के जो डिपॉजिट्स हैं वो राजस्थान में है, बट प्रोड्यूस कौन करता है? मध्य प्रदेश। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा। और ये तो हमने इंडस वैली वाले सिविलाइजेशन से ही देख लिया था कि उस समय बहुत कॉपर यहाँ पे देखा, बहुत सारे ओर्स के खदान थे कॉपर के, चैल्कोलिथिक पीरियड। सो 1 और 3 इज करेक्ट। हमसे क्या करेक्ट पूछा है यार? बिल्कुल करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉक्साइट इज एन इग्नियस रॉक फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बॉक्साइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, पहली बात तो, जिसमें एल्यूमिनियम एंड गैलियम के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही बात है यार। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इज उड़ीसा यार। आयरन ओर का मेजर प्रोड्यूसर क्या है? उड़ीसा। क्रोमाइट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकट जाएगा 1 और 3। 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 है विथ रेफरेंस टू मेजर मिनरल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा जा रहा है मेजर मिनरल्स के बारे में। फेल्सपार हैज़ लाइट क्रीम टू साल्मल पिंक कलर ड्यू और यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग। बिल्कुल सही बात है। फेल्सपार का जो ये कलर है इसीलिए इसको ग्लास मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। बिल्कुल यार, सैंड एंड ग्रेनाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वार्ट्ज। ओके,
एनी जो क्वार्ट्ज जनरली वाट या फिर कलरलेस होता है। माइका कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन एंड फॉर्म 20% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखो भाई माइका फॉर्म दी 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सही है कि इसमें पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है, बट इट कंप्राइज ऑफ 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल कौन कौन सा? जिंक तो मेटेलिक है बिकॉज इट इज कॉपर प्लस, सॉरी जिंक क्या होता है भाई, है जिंक तो मेटेलिक ही है, सबको पता है, बच्चे को। तो इसको हटा दिया मैंने, तो फोर्थ वाला को हटा दिया। डोलोमाइट एक नॉन मेटेलिक है, बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट भी नॉन मेटेलिक है क्या? सॉल्ट भी नॉन मेटेलिक है क्या? बिल्कुल। एटॉमिक मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं यार? एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटेलिक होते हैं। लाइक यहाँ पर हम बात करें यूरेनियम की एंड थोरियम की, दिस आर मेटेलिक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दिस आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्वेश्चन 23 है, विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल टू जनरेट पावर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन और यूजिंग अ कम्बशन रादर देन देयर केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन को कम्बशन से यहाँ पे फ्यूल सेल, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल लेना, कम्बशन से नहीं बनता एनर्जी, हाइड्रोजन कम्बशन से नहीं बनता फ्यूल सेल में, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। सो यहाँ पे इसकी केमिकल एनर्जी से इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद एनर्जी यहाँ पे बनाया जाता है, नॉट बाय कम्बशन। 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल सेल कैन सप्लाई कंबाइंड हीट एंड पावर टू मिलिट्री इंस्टॉलेशन एट रिमोट लोकेशन। बिल्कुल सही बात है, हीट भी सप्लाई कर सकता है एंड पावर सप्लाई कर सकता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को रिमोट एरियाज में। ये फ्यूल सेल कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट फास्टर रिफ्यूलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल सही बात है यार। और इसका एक बाय प्रोडक्ट वाटर वेपर होता है, तो एक तरह से सेफ भी है, पॉल्यूशन नहीं करेगा। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द मिनरल रिसोर्सेज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। सो ये एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं जो कि हमसे पूछी जा सकती है वो हमने यहाँ पे कवर किया है यार।